नमस्कार दादा, केमन आछो? तुम्हारे सबाइके वेस्ट बेंगल में स्वागत है। इस बार की दुर्गा पूजा में पूरे बंगाल में एक से एक बढ़कर पंडाल सजाए गए हैं और आज हम आप लोगों को घुमाने वाला है ऐसे 6 सबसे खूबसूरत पंडालों में। इनमें कहीं पर शतरंज की बिसात बिछी है, कहीं कैलाश पर्वत की गुफाएं बनाई गए हैं, तो कहीं आधुनिक कला का जादू दिखता है। दोस्तों, ये है हमारा पहला पंडाल नंदीग्राम। इस साल के सबसे चर्चित पंडल में से एक है। शतरंज की बिसात यानी चेस बोर्ड थीम वाला पंडल। जैसे ही आप पंडल के पास पहुंचते हैं, पहली नजर में ही आपको लगता है कि आप किसी विशाल शतरंज की बिसात पर खड़े हो। पंडल की डिजाइन पूरी तरह से शतरंज की बोर्ड की तरह है। इसके आसपास घोड़े, हाथी और प्यादे अलग अलग डिजाइन में बनाए गए हैं। घोड़े की कूदती हुई मुद्रा, हाथी की स्थिर शक्ति, सब कुछ बहुत सावधानी और कलात्मक दृष्टि से प्रदर्शित किया गया है। इस पंडल के सबसे खास बात है इसकी वास्तविक शतरंज की चालों को अनुभव देना। रंग और रोशनी की व्यवस्था भी अद्भुत है। रात के समय इसका लाइटिंग इफेक्ट इसे किसी जादुई दुनिया में बदल देता है। हर चौकर में अलग रंगों की रोशनी खेलता है, जैसे बिसात पर खेल की ऊर्जा फैली रही हो। पंडल के अंदर प्रवेश करते ही आपको लगता है कि आप केवल दुर्गा पूजा देखने नहीं आए हैं, बल्कि शतरंज के खेल और जीवन की रणनीति का एक अनुभव लेने आए हैं। दोस्तों, नंदीग्राम का ये शतरंज पंडल न केवल रचनात्मकता का एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे परंपरा और आधुनिकता को एक साथ जोड़ा जाता है। यहाँ कला, खेल, भक्ति और मनोरंजन सभी का मिश्रण देखने को मिलता है। तो दोस्तों, नंदीग्राम का ये शतरंज पंडल निश्चित रूप से इस साल का सबसे अनोखा और यादगार पंडलों में से एक है। और अब हम चलते हैं अगली मंजिल की ओर। दोस्तों, नंदीग्राम के शतरंज पंडल की यात्रा के बाद अब हम पहुंचे हैं कैलाश पर्वत की भव्य शिव पंडल में। जैसे ही आप इस पंडल के पास आते हैं, आपको प्रतीत होता है कि आप किसी पर्वतीय घाटी में प्रवेश कर रहे हैं। पंडल का थीम पूरी तरह कैलाश पर्वत और भगवान शिव के दिव्य स्वरूप पर आधारित है। सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करता है पंडाल के केंद्र में स्थापित भगवान शिव की विशाल प्रतिमा। ये प्रतिमा इतना विशाल और जीवंत है कि आप देखते ही थोड़ा देर के लिए रुक जाओगे। शिव का मुद्रा, उनका ध्यान मग्न चेहरा और त्रिशूल का प्रतीक, सब कुछ एक साथ मिलकर भक्ति की ऊर्जा को चारों ओर फैलाता है। इसके चारों ओर पर्वत जैसी संरचना बनाई गई है, बर्फीले शिखर, झरने और गुफाएं। कलाकारों ने यहाँ पर प्रकाश और ध्वनि का अद्भुत संयोजन किया है। लाइटिंग और रंग की व्यवस्था भी कमाल की है। रात के समय इसके प्रकाश प्रदर्शन को देखकर लगता है कि आप किसी जादुई हिमालय में हैं। दोस्तों, इस पंडल की सबसे बड़ी विशेषता है इसका आध्यात्मिक वातावरण। नंदीग्राम के शतरंज पंडल जहाँ खेल और रचनात्मक की मिसाल था, वहीं कैलाश पर्वत पंडल आपको भक्ति और ध्यान की अनुभूति कराता है। दोस्तों, कैलाश पर्वत के शिव पंडल के आध्यात्मिक यात्रा के बाद मैं अभी जाने वाला हूँ शेरखंचक तरुण संघ। यहाँ का पंडल का थीम तो बहुत सिंपल है, बट यहाँ का प्रतिमा इतना खूबसूरत बनाया गया था कि मैं देखने के लिए बेचैन था। यहाँ पर लोगों को देख के पता चल रहा होगा कि कितना ज्यादा बेचैन है सभी ने प्रतिमाएं देखने के लिए। अंदर जाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन था, फिर भी मैं अंदर गया। अंदर जाने के बाद जो प्रतिमाएं देख के मैं तो तंग रह गया। कितना प्यार से और कितना खूबसूरती से बनाया गया इस मूर्तियों को। दुर्गा पूजा सिर्फ एक पूजा नहीं, ये बंगाल का इमोशन है, ये बंगाल का प्राण है। सिर्फ एक दिन में नहीं बनता ये सब पंडल, कहीं महीनों लग जाता है एक पंडल बनने में। दोस्तों, मैं अभी जाने वाला हूँ इस सफर का चौथा पंडल। तो दोस्तों, हम लोग अभी तेतुलतला में हैं। ये जो पंडल दिख रहे हो बहुत ज्यादा वेस्ट लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। लेजर वेजर लाइटेड मारा हुआ है, बट मैं ड्रोन यहाँ पर उड़ा नहीं सकता। वो सेट आप लोग चेक कर सकते हो कितना ज्यादा लोग। मैं अंदर नहीं जा सकता, मुझे लग रहा है शायद। और यहाँ से बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा है, लाइटिंग भी बहुत अच्छा तरीके से किया हुआ है। मैं अफसोस करता हूँ कि अगर मैं ड्रोन शॉट ले पाता तो मुझे होता मेरे लिए, बट यहाँ पर नहीं जा सकता अंदर। बहुत लोग है, बहुत क्राउड है, बहुत ज्यादा क्राउड है। दोस्तों, यहाँ पर लाइट की डेकोरेशन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर हर एक साल ऐसे ही तैयार किया जाता है पंडल को। हर एक साल इस पंडल को देखने के लिए बहुत दूर से लोग आते हैं और ये पंडल को खूबसूरत बनाता है यहाँ का लाइटिंग डेकोरेशन। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं इस सफर का अगला पंडल देखने के लिए। यहाँ पूरी सजावट, दावत, फाउंटेन पेन और रविंद्रनाथ ठाकुर पर आधारित है। जैसे ही मैं पंडल के पास पहुंचा, सबसे पहले नजर पड़ी प्रवेश द्वार पर। द्वार को इस तरह से सजाया गया है कि लगता है कि आज मैं एक विशाल किताब के पन्नों के अंदर में प्रवेश कर रहा हूँ।
इस पंडल के बीच में एक बड़ा सा फाउंटेन पेन लगा हुआ है जो दूर से ही सभी का ध्यान खींच लेता है। बाहर चारों तरफ भीड़ है और सच कहूँ तो यहाँ पर आते ही लगता है कि मैं पूजा के साथ साथ साहित्य की दुनिया में प्रवेश कर गया। दीवार पर रविंद्रनाथ ठाकुर के अलग अलग चित्र बनाए गए। पूरे पंडल पर देखने को मिलता है फाउंटेन पेन और दवात, और पंडल पर रोशनी की खेल भी अद्भुत है। अब मैं धीरे धीरे पंडल के अंदर की ओर बढ़ रहा हूँ। पंडल के अंदर कदम रखते ही एक अनोखी दुनिया सामने आ गई। अब मैं पंडल के सबसे पवित्र हिस्से पर पहुँचा हूँ, जहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा विराजमान है। प्रतिमा देखने लायक है। माँ दुर्गा पारंपरिक रूप में है, लेकिन उनके चारों ओर की सजावट पूरी तरह थीम से जुड़ी हुई है। पंडल के अंदर जाने के बाद ये अनुभव इतना अद्भुत है कि लगता है समय यहीं ठहर जाए। ये पंडल सिर्फ एक पूजा पंडल नहीं, बल्कि साहित्य और आस्था की मिलन स्थल है। अब हम जाने वाला है इस सफर का 6वां पंडल यानी लास्ट पंडल देखने के लिए। पैंडल पे आ चुका हूँ, जो कि बहुत खूबसूरत पंडल, बहुत खूबसूरत, सिंपल सी बात। इसका कोई थीम नहीं है, जैसे नॉर्मल पंडल होता है ऐसा होता है। और मैं अंदर की ओर लेके चलूँगा। इसके जो जाने से पहले इसके सामने बहुत खूबसूरत सा एक गार्डन बना है। एंट्रेंस कुछ अंदर जाऊँगा। अभी बहुत समय हो चुका है, तो इसलिए बहुत लोग कम है, तो मैं उस तरफ दिखाऊंगा। कुछ गार्डन बना हुआ है। मैं ड्रोन शॉट ले चुका हूँ। इसका बहुत खूबसूरत ड्रोन शॉट आया है। तो मैं अंदर जाऊँगा तो माता को दिखाऊंगा, दुर्गा माया को। इसका जो प्रतिमा बहुत अच्छा बना है, विग्रह बहुत अच्छा बना है, बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि मतलब कौन सा पंडल आपको अच्छा लगा।